नमस्कार बहनों, मैं हूं ज्योति गर्ग और आज हम बात करेंगे करवा चौथ के विषय में। करवा चौथ जैसे कि आने वाला है और ये है सुहागिन स्त्रियों का एक विशेष त्योहार मनाया जाता है। तो आज मैं करवा चौथ की कहानी आप सभी के सामने कहना चाहती हूँ। करवा चौथ कृष्ण कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार स्त्रियों का विशेष त्योहार माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं तथा चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ इत्यादि बनाई जाती है। आजकल तो कैलेंडर लगा लेते हैं और उसकी पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन निराहार व्रत रखा जाता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए सुबह से निर्जल व्रत रखती हैं, शाम को करवा माता की पूजा करती हैं, बायना निकालती हैं और उसके पश्चात चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देके अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। कहते हैं कि जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत पूर्ण मनोयोग से रखते हैं, भगवान उनके पति की आयु लंबी करते हैं। यह है इसका धार्मिक महत्व। तो आइए इस दिन सभी स्त्रियों को जो भी पूजन आदि करती हैं उन्हें करवा चौथ की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज हम इसकी कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में जम्बू द्वीप भारत खंड में एक बहुत पीरो और तेजस्वी जितेंद्रिय राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र तथा एक बहुत ही रूपवती पुत्री थी। राजा की पुत्री का नाम वीरमती था। वीरमती सौंदर्य और लावण्य के साथ साथ गुणवती भी बहुत थी। वह कढ़ाई बुनाई इत्यादि कार्यों में बहुत निपुण थी और धर्मपरायण स्त्री थी। वह पिता की इकलौती बेटी और 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। इस कारण उसके पिता व भाई उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह उसे प्यार से वीरो कहते थे। पिता तथा भाई उस पर सदैव जान देते थे। वीरमती यदि कभी दुखी होती तो वे भी उसके साथ दुखी हो जाया करते थे। युवावस्था में पहुंचने पर वीरमती के पिता ने एक अति सुंदर और शौर्यवान राजा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। पति के घर आकर हर बार करवा चौथ के में कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वीरमती गणेश जी के नाम का व्रत आदि किया करती थी, जो सनातन काल से करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से इस व्रत को करती थी और सायंकाल जब तक चंद्रमा नहीं निकल आता था वह चंद्रमा को अर्घ्य नहीं चढ़ा लेती थी। तब तक जल की बूंद और अन्न का एक भी दाना वह ग्रहण नहीं करती थी। इस व्रत को वीरमती बाल्यकाल से ही करती चली आ रही थी तथा इस दिन वह कठोर संयम से रहती थी। शास्त्रों में लिखा है कि यदि बाल्यावस्था से कन्या इस व्रत को करे तो उसे सुंदर, सुयोग्य तथा दीर्घ आयु के वर की प्राप्ति होती है। इसी कारण वीरमती इस व्रत को दृढ़ता पूर्वक करती थी। चारों भाई अपनी प्रिय बहन के इस नियम को जानते थे। अपने पति के घर पर वीरमती बहुत सुखी थी, पर भाग्य की विडंबना देखिए कि जब एक बार वीरमती ने इस व्रत को रखा तो संयोगवश वह सारा दिन कशीदाकारी, कढ़ाई बुनाई आदि का कार्य करती रही। कहते हैं कि इस व्रत के दिन स्त्रियों को कोई भी कढ़ाई बुनाई, कैंची आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। भाग्यवश यह बात उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गई। सारे दिन भूखी प्यासी रहने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वह निढाल हो गई। भाइयों से उसकी यह दशा देखी नहीं गई तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि चंद्र दर्शन के बिना तो हमारी बहन कुछ खाएगी नहीं, तो क्यों ना हम नकली चंद्रमा निकाल दें। यह सोचकर उन्होंने जंगल में आग लगा दी, जिसकी रोशनी दूर से ऐसी लगती थी कि जैसे चंद्रमा की रोशनी हो। तब उन्होंने बहन से कहा कि चलो बहन, चंद्र दर्शन कर लो, चंद्रमा देवता निकल आए हैं। वीरमती बोली, पहले मैं अपनी जेठानियों से पूछूं तो वह तो अर्घ्य देने नहीं आई। भाई बोले, अरे वे भी आती ही होंगी, तुम चलो दर्शन कर लो और अर्घ्य दे दो। वीरमती ने अपने भाइयों पर विश्वास कर ऐसा ही किया और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। देखते ही देखते राजा मूर्छित हो गया और सदैव के लिए सो गया। पति की यह दशा देखकर वीरमती पृथ्वी पर सिर पटक पटक कर रो रो कर विलाप करने लगी। संयोगवश देवऋषि नारद वीणा बजाते हुए उस ओर से गुजरे तो सबने उनका आदर सत्कार किया और कहा, हे महामुनि, यह अनर्थ क्यों हुआ? इस पाप का कोई उपाय या विचार बताइए।
देवऋषि बोले, शास्त्रों के विरुद्ध चलने से यह सब हुआ है। अब यदि वीरमती अगले कार्तिक मास की गणेश चतुर्थी पर यह व्रत करे और सही समय पर चंद्रमा के उदित होने पर दर्शन करके अर्घ्य चढ़ावे तो उनका पति इस चिर निद्रा से जाग सकता है। इसके पति के शरीर को 1 वर्ष के लिए तेल में रख दो, जिससे शरीर खराब न हो। रानी वीरमती अगले वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के आने वाली गणेश चतुर्थी की प्रतीक्षा करती रही और अपने पति के सिर को अपने घुटनों पर रख कर शरीर में चुभी हुई सुइयों में से प्रतिदिन एक एक कर सुइयां निकालती रही। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी आने पर उसने व्रत को किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर उसने अपने पति के शरीर में से सुइयां निकालनी शुरू कर दी। जब एक सुई रह गई तभी बाहर से करवा ले लो की आवाज सुनाई दी। वह अपनी दासी को बुलाकर उसने कहा, मैं करवा बेचने वाले से करवा लेकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे पति का ध्यान रखना। दासी ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने बची हुई सुई निकाली, राजा राम राम कहकर उठ बैठा और उसने गलती से दासी को ही अपनी रानी समझ लिया। जब रानी बाहर से आई तो राजा ने उसे दासी समझा। वीरमती अपने पति को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुई। सायंकाल को जब रानियां पूजा के लिए एकत्रित हुई तो राजा के ठीक होने का समाचार राज्य में फैल गया। राजा के भाइयों ने राजा को जीवित देख बहुत खुशियां मनाई। सारा स्त्री समाज अपने अपने करवे लेकर बैठ गया। गोल पंक्तियों में बैठा हुआ स्त्री समाज अपने श्रृंगार से सुशोभित हो रहा था, मानो श्रृंगार की 16 कलाएं परियों के रूप में पृथ्वी पर उतर आई हों। जलते हुए दीपकों से भरी हुई थालियां पंक्तियों में बैठी हुई एक दूसरे की थालियों को बदलते हुए कहती जा रही थी, हे सौभाग्य दे, करवा हमारे हाथ से ले, हे कर्मा वाली, नेत्र की ज्योति देने वाली, तेरा पति है दीर्घायु, मन लुभावनी हो, ये करवा ले। ऐसा कहते हुए वह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करती जा रही थी। रात्रि को रानी ने व्रत खोला और चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात वह हर वर्ष इस व्रत को रखती रही और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती रही। वह दासी बनकर ही निष्काम भाव से राजा की सेवा करती। राजा उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन राजा विदेश जाने लगे। उसने दासी से पूछा कि अपनी रानी के लिए तो भेंट मैं अपनी मर्जी से लाऊंगा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पहले तो वह मना करती रही, पर राजा ने कहा, दासी हम तुमसे प्रसन्न हैं, हमें बताओ तुम्हारे लिए क्या भेंट लाएं। तब रानी रूपी वीरमती बोली, राजा जी मेरे लिए एक गुड़िया ले आना। विदेश से राजा रानी के लिए गुड़िया ले आए। रानी वीरमती गुड़िया को रोज नहलाती सजाती और उससे कहती, देखो किस्मत का खेल, गोली रानी बन गई और रानी दासी। यह सब राजा देखता और सुनता तथा दासी से पूछता कि तुम यह क्या कहती हो। तब वह रानी चुप हो जाती। इस तरह अगले वर्ष जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी आई तो वीरमती ने फिर से व्रत रखा। वह खुद भी सजी और गुड़िया को भी सजाया और फिर से यही कहना आरंभ कर दिया। अब राजा से रहा न गया। राजा ने कहा, दासी आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। संयोगवश नारद जी वीणा बजाते हुए और हरि स्मरण करते हुए आ पहुंचे। नारद जी बोले, राजा इसका अर्थ मैं बताता हूँ, सुनो राजन, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। जिसे तुम रानी समझ रहे हो वह तुम्हारी दासी है। तुम्हारी असली रानी वीरमती है। तुम 1 वर्ष तक मूर्छित रहे। मूर्छा से जागने पर तुम अपनी रानी को न पहचान सके। 1 वर्ष तक इस तपस्वी ने निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा की है, अतः अब तुम अपनी रानी को अपनाओ। तब राजा ने रानी को अपनाया। इनका सुनते ही राजा ने वीरमती को उचित स्थान दिया। वह फिर से अपने राज्य की स्वामिनी हो गई और इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे कष्ट दूर हो गए। कहते हैं कि राजा और रानी सदैव धर्मरत रहे और कई वर्षों तक वह राज्य कर सुख भोगते रहे। इस प्रकार करवा माता जिस प्रकार अपनी रानी वीरमती के सुहाग की रक्षा की तथा उसे संपूर्ण सुख प्रदान किया, इसी प्रकार सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और उन्हें सुख प्रदान करना। जय करवा माता। तो यह है करवा चौथ की व्रत कथा। कहते हैं कि इसी के साथ हमें गणेश जी की भी एक कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। तो करवा चौथ के साथ एक कथा गणेश जी की भी कही जाती है। तो आइए हम उसे कहते हैं। एक गरीब बुढ़िया थी, उसके एक लड़का व उसकी बहू थी। वह बुढ़िया गणेश जी की भक्तन थी। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या मांगू? तब
गणेश जी ने कहा अपने बेटा बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने बेटे से कहा तो बेटे ने कहा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने मतलब की चीज बता रहे हैं। उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा आंखें मांग ले। अब बुढ़िया ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा मांग लेती हूँ कि जिससे बेटा बहू भी दुखी ना हो, नाराज ना हो और मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए। जब गणेश जी आए तो बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी, मैं सोने के पालने में अपने पोते को खेलते हुए देखकर वैकुंठ धाम जाना चाहती हूँ। तब गणेश जी ने कहा है कि हे बुढ़िया, तुमने तो हमें छल लिया। एक ही व्रत में इतने सारे, एक ही वर में इतनी सारी चीजें मांग ली, किंतु मैंने तुम्हें वरदान दिया है तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहने से कर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया के घर में धन धान्य भर गया। मृत्यु के पश्चात बुढ़िया को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे गणेश महाराज, आपकी जय हो। तो पसंद आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, कैसे करवा चौथ की पूजन किया जाता है, बायना आदि कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो वहां से खोलकर आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।